बेटा फ्री मार्क्स इन नीट एग्जाम की सीरीज में आज मैं एक क्वेश्चन ही दो क्वेश्चन पे बात करने वाला हूं। नीट 2026 में ओसिलेशन वाले चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछे गए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। और इस चैप्टर से ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर में क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, चलो बात एक एक चीज पे बात कर लेते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं लगातार आपके लिए नीट के लिए ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूं। यहाँ पे देखो जो नीट 2026 में क्वेश्चन पूछे गए, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्रोच वाले क्वेश्चन है। कौन कौन से फॉर्मूले हैं, आओ स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ एसएचएम का याद रखना, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। नीट 2024 में इक्वेशन देके एम्पलीट्यूड पूछ ले बेटा, ये साइन का कोफिशिएंट यहाँ एम्पलीट्यूड होता है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, जो रूट के बाई एम होता है। टाइम पीरियड निकालना है 2 पाई बाई ओमेगा करो, फ्रीक्वेंसी निकालनी है 2 पाई एफ करो। काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम में आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डिफरेंशिएट करके निकालते हैं बेटा। डिस्प्लेसमेंट साइन का फंक्शन है, वेलोसिटी कोस का आती है, और एक्सेलरेशन फिर डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन का फंक्शन आता है। फेज एंगल जरूर ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट से पाई बाई 2 फेज में आगे होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी से पाई बाई 2 फेज में आगे होता है एक्सेलरेशन। मतलब डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन पाई फेज में आगे होता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो ए है, मैक्सिमम वेलोसिटी होगा ओमेगा ए, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर ए। डायरेक्ट फॉर्मूले काम आते हैं। एक्स और वी का रिलेशन याद रखना, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और एक्सेलरेशन एक्स के फंक्शन में माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। एक्स की वैल्यू पुट करके स्पीड और एक्सेलरेशन यहां से निकाल सकते हैं। एनर्जी ऑफ एसएचएम की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर से सोल्व करते हैं तो ये आता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी आता है हाफ के एक्स स्क्वायर। दोनों के ग्राफ भी याद रखना, और इन दोनों को टोटल करेंगे तो काइनेटिक और पोटेंशियल का टोटल आएगा हाफ के ए स्क्वायर, जो कि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और ओसिलेशन में टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। कहां काइनेटिक मैक्सिमम, कहां पोटेंशियल मैक्सिमम, ये जरूर ध्यान रखना। स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड जरूर याद रखना। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। यहाँ m ओसिलेशन करने वाले मास है, ये जितना भी मास ओसिलेट कर रहा है उसका टोटल मास लो, के उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। यदि स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेशन पे कांस्टेंट फोर्स लगा दिया जाता है तो उससे टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे स्प्रिंग ब्लॉक को वर्टिकल लटका दें, इंक्लाइन प्लेन पर रख दें, लिफ्ट में रख दें, पानी में डुबो दें, स्पेस में लेके जाएं, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई के ही होगा। लेकिन सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, जहां एल इस रस्सी की लंबाई है, सेंटर ऑफ मास से हिंज पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है। यहाँ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब इसको फर्क पड़ता है कि इसको कहां रखा है, लिफ्ट में रखा है तो जी की जगह जी फैक्टर यूज करेंगे। तो ये सारे फॉर्मूले याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन पक्का यहां से।